नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड पर हुई एक विस्तृत हिंदी समीक्षा की गहराइयों में उतरेंगे। इस समीक्षा का जो मूल आधार है वो है दो पिताओं की पैसे को लेकर बिल्कुल अलग सोच। एक लेखक के अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता यानी रिच डैड। हमारा मकसद है इस समीक्षा से वो जरूरी बातें निकालना जो शायद पैसे, निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में हमारी अपनी सोच को भी एक नई दिशा दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दो पिता हैं, इनकी सोच में इतना बड़ा फर्क क्यों था? समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? हाँ देखिए, समीक्षा इस फर्क को बहुत साफ तरीके से बताती है। जो पुअर डैड थे वो पढ़े लिखे थे, एकेडमिक थे। उनकी सोच थी कि भाई अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो और पैसे बचाओ, मतलब एक पारंपरिक रास्ता। सेफ सी फर्स्ट वाला। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड, जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे पारंपरिक तरीके से, उनका पूरा जोर था पैसे की समझ पर, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। वो मानते थे कि सोच समझकर जोखिम लेना जरूरी है और निवेश करके संपत्ति बनानी चाहिए। और उनका वो सिद्धांत के पैसे के लिए काम मत करो। हाँ, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। समीक्षा के हिसाब से यही उनकी सोच का मूल मंत्र था। समीक्षा में एक और बड़ी दिलचस्प बात का जिक्र है, सवाल पूछने का नजरिया। जैसे रिच डैड कभी ये नहीं कहते थे कि हम ये नहीं खरीद सकते, बल्कि पूछते थे हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल। और समीक्षा बताती है कि ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये पूरी मानसिकता का फर्क है। जब आप पूछते हैं कैसे, तो आपका दिमाग वो समाधान ढूंढने लगता है। हाँ, वो संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। सही कहा। बजाय ये मानने के कि ये चीज पहुंच से बाहर है, आप रास्ता खोजने लगते हैं। और यहीं पर, जैसा समीक्षा कहती है, जोखिम वाली बात भी जुड़ जाती है। पुअर डैड जोखिम से बचते थे, डरते थे, जबकि रिच डैड जोखिम को पहचानने और उसे मैनेज करने, मतलब उसे नियंत्रित करने की बात करते थे। तो ये जो मानसिकता का फर्क है, ये सीधे सीधे इससे जुड़ा है कि लोग अपना पैसा लगाते कहाँ हैं। और यहीं वो एसेट और लायबिलिटी वाली बात आती है ना? समीक्षा ने इसे बहुत अहम माना है। हाँ बिल्कुल, ये शायद इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सिद्धांत है, और समीक्षा भी इस पर काफी जोर देती है। देखिए, रिच डैड के नजरिए से, जैसा समीक्षा में बताया गया है, अमीर लोग एसेट जमा करते हैं। एसेट यानी? एसेट यानी वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कोई निवेश हो गया, या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता है, या कोई बिजनेस जो प्रॉफिट दे रहा है। अच्छा। और दूसरी तरफ समीक्षा कहती है कि आमतौर पर मध्यम वर्ग और गरीब लोग लायबिलिटी यानी देनदारियां खरीदते हैं, ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। जैसे कि तार कम हो रही है और चलाने का खर्चा अलग। समीक्षा का तर्क साफ है, असली आर्थिक आजादी एसेट बनाने से ही आएगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो पारंपरिक पढ़ाई है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा, वो जरूरी नहीं, जैसा पुअर डैड जोर देते थे? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। समीक्षा ये नहीं कहती कि स्कूली पढ़ाई बेकार है। उसकी अपनी जगह है, अपना महत्व है। लेकिन रिच डैड के हवाले से समीक्षा ये जरूर कहती है कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। उसके साथ, या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन। ये जानना पैसा काम कैसे करता है, निवेश क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है। अच्छा। समीक्षा में रिच डैड की एक बात भी है कि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढने से बेहतर है ये सोचो कि तुम एक अच्छी कंपनी कैसे खरीद सकते हो। ये पूरी सोच का ही फर्क है। और एक और चीज थी समीक्षा में, वो बिल भरने वाला तरीका, कि रिच डैड पहले अपने पैसे को काम पर लगाते थे, मतलब निवेश करते थे, और बिल वगैरह बाद में भरते थे। वो खुद को सबसे आखिर में पे करते थे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में ये थोड़ा उल्टा जरूर लगता है ना, लेकिन समीक्षा ऐसे एक तरह की मनोवैज्ञानिक तकनीक के तौर पर देखती है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब आप पहले निवेश या बचत करते हैं और फिर बिल भरते हैं, तो अगर पैसे कम पड़ जाएं, तो ये आप पर एक दबाव बनाता है, एक सकारात्मक दबाव। मतलब ये कि फिर आपको पैसे कमाने या जुटाने के नए क्रिएटिव तरीके सोचने पड़ते हैं। दिमाग ज्यादा तेज चलता है। समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि सिर्फ ज्यादा कमा लेना ही अमीर बनने की गारंटी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ज्यादा जरूरी है पैसे को सही तरीके से मैनेज करना, उसे बढ़ाना। समीक्षा ये भी कहती है कि बहुत से लोगों की जो आर्थिक दिक्कतें हैं, उनका एक बड़ा कारण यही है कि वो अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर ये किताब इतनी असरदार क्यों मानी जाती है? समीक्षा के हिसाब से इसकी खासियत क्या है? असल में इसकी खासियत यही है कि ये पैसे को लेकर हमारी जो पारंपरिक या बनी बनाई सोच है,
उसे सीधी चुनौती देती है। समीक्षा भी यही मानती है। जैसे कि सिर्फ नौकरी और सैलरी पर टिके रहना। हाँ, उसी दौर से बाहर निकलकर सोचने पर मजबूर करती है। ये आर्थिक समझ बढ़ाने, निवेश करने और लगातार सीखते रहने की प्रेरणा देती है। और समीक्षा ये भी मानती है कि इसकी भाषा बहुत सरल है, आम जिंदगी के उदाहरण हैं, तो कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है और जोड़ सकता है। तो मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने के टिप्स नहीं बल्कि एक माइंडसेट बदलने वाली चीज है। बिल्कुल, आर्थिक आजादी की मानसिकता बनाने पर ज्यादा जोर है। तो इस पूरी बातचीत और समीक्षा का निचोड़ हम यही निकाल सकते हैं कि रिच डैड पुअर डैड वाकई पैसे के प्रति हमारा नजरिया बदलने की ताकत रखती है। ये हमें पारंपरिक रास्तों से थोड़ा हटकर सोचने और आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र बनने के लिए कहीं ना कहीं उकसाती है। एकदम सही कहा, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है और किताब का भी मूल मंत्र है, पैसे के लिए खटना बंद करें और पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। यही वो सोच है जिसे ये किताब और ये समीक्षा बढ़ावा देते हैं। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, अर्थव्यवस्था, काम करने के तरीके, निवेश के विकल्प, सब कुछ। तो ऐसे में रिच डैड के ये सिद्धांत आज कितने प्रासंगिक हैं, कितने कारगर हैं? और अगर किसी को आज अपना पहला एसेट बनाना हो तो वो सबसे छोटा, सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? सोचिएगा जरूर।